जी। मैं आप कस्टमर हैं, आप समझ पा रहे हो, समझ मैम आप मुझे ये तो बताइए, आप समझ तो पा रहे हो? और आप मुझे ये बताओ ना, जो आप मुझे समझ पा रहे हो, ठीक है, आप बोलोगे कि दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब मुझे ये तो बताओ कि मैं क्या करूँ? मैंने रिचार्ज करा रखा है, मैं मीटिंग बंद कर दूँ कि मैंने कहा जियो में प्रॉब्लम चल रही है, क्या करूँ? आप मुझे एक रिज़ॉल्यूशन दे दो कि ये दैट इज़ अ रिज़ॉल्यूशन सर, आप इस पे काम कर लीजिए। अगर समस्या आ रहा है, आप अपना मीटिंग छोड़िए, काम छोड़िए, आप बैठिए, जब तक समस्या सॉल्व नहीं होता, कुछ मत यूज़ करिए। है ना? या आप मुझे क्लियर कह दो कि सर आप एक काम करो, जियो छोड़ के एयरटेल में चले जाओ, हमारे तो बस की सर है नहीं, हमारे बढ़ चुके हैं यूजर्स, सब यूज करेंगे, नेट की स्पीड कम होगी क्योंकि हम तो एक फिक्स दे रहे हैं, हमने मान लो 10,000 Gbps दे रहे हैं और हमारे यूजर्स बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो वो कट के तुम्हारे पास वही आएगी 4-5 Mbps। अब एयरटेल भी तो दे रहा है ना 1 Gbps तक की स्पीड हमारे एरिया पे। अब आप पता नहीं क्यों नहीं दे पा रहे हो। अब मेरा एयरटेल से आप कनेक्ट हो गया, आप लिटरली नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक है, जियो हॉटस्टार 4K में चल रहा होगा एलईडी पे, एयरटेल से कनेक्ट होके घर में 2 लैपटॉप चल रहे होंगे, सब एयरटेल के सिम से चल रहा है, इतनी सारी चीजें, और उसमें तब भी बफरिंग नहीं है। अब आपका तो, मेरा खुद का फोन ही नहीं चल रहा है, नेट खुद के फोन में नेट नहीं चल रहा है, और तो मैं क्या ही चलाऊंगा कहीं। मैम मैम ये कब तक रिजोल्यूशन होगा? मैम तो इसमें मतलब मैं क्या कर सकता हूँ और आप क्या कर सकते हो, ये बताओ। ये तो काम कंपनी वालों का है ना, लैब लेबर का काम है, नेटवर्क वालों का है, वो सर्वर जाके चेक करेंगे करें। ना। अब मैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो सिस्टम पे बैठ के, मैं फोन पे बैठ के कुछ नहीं कर सकता हूँ। नेटवर्क रेंज बढ़ाने का काम तो आप बोलोगे ये तो ऑफिस वाले करेंगे, जियो का ऑफिस मेरे पास में है, वो ऐसे लोग हैं कि बस पूछो मत, खत्म है वो, पता नहीं लोग हैं क्या, उन्हें जियो हराम की तनख्वाह दे रहा है या पेट फुलाने के पैसे दे रहा है कि बैठ के पेट फुलाओ। वो, आप लिटरली वो यही हरकतें करते हैं, उनसे जाके कुछ बताओ, अरे यहाँ पे बताओ, कस्टमर केयर पे कॉल कर लो, हमारे बस की नहीं है। पता नहीं भाई, उन्हें फ्री की तनख्वाह दे रहे हो क्या? यहाँ जियो का ऑफिस दिख रहा है पास में मेरे लोकेशन में, धामपुर में, बहुत बड़ा जियो का ऑफिस है टीचर्स कॉलोनी में। पता है कितने जिन्होंने वो जमीन बेची थी ना, 3 करोड़ 2 करोड़ में बेची थी उन्होंने जमीन वो, ठीक है, वो हमारे भैया लगते हैं, मतलब 2 करोड़ की जमीन लेके उन्होंने ऑफिस में पैसा लगा के, कितने रुपए बताया मेरे को, 4-5-6 करोड़ का खर्चा है, 6 करोड़ रुपए लगा के बैठे हैं बंदे, उसमें एक तमीज का नहीं है। गार्ड तक वो ऐसे एटीट्यूड में रहता है जैसे पता नहीं वो कितना बड़ा धुरंधर हो यहाँ का, मतलब वही मुझे ऐसा लगता है शायद अंबानी ने अपनी कुर्सी छोड़ के उसे गार्ड के नाम भी रख रखी है वहाँ पे, कि भैया तुम बैठो मेरी कुर्सी पे। एटीट्यूड तो उसका वही बोलता है, मुझे ऐसा लगता है। और वहाँ तो उसका छोड़ो, वहाँ लगता है अंबानी के बाप बैठे हैं अंदर, अंबानी के भी बाप बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि वहाँ वो उनकी जो एटीट्यूड है, बात करने का तरीका ना लोगों से, वो ऐसा है कि वो अपने आप को अंबानी के बाप समझते हैं, क्योंकि जब गाड़ी अंबानी समझ रहे हैं लोग वहाँ पर। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कभी जाता हूँ ऑफिस में, बोलता हूँ कि सर ये मेरे इशू आ रहा है, अरे कस्टमर केयर पे कॉल करो, हमें मतलब नहीं है यहाँ क्यों आ रहे हो, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ। भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के, झक मरा रहे हो, हराम की खाने को मिल रही है। पता नहीं मैम, अब बताओ आप मैं समझ पा रहा हूँ, आप कॉल सेंटर से जॉब कर रहे हो, आप मेरी बात सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, कॉल सेंटर में यही होता है, बिकॉज मैं ऑलरेडी अपने 2 BPO रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बट लिटरली बता रहा हूँ मैम, जो इशू आ रहा है आप वो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं हूँ आपको कुछ सुना रहा हूँ या आपको नीचे दिखा रहा हूँ, नहीं, मेरा आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं आपको पूरा ऑन कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी BPO रन कर रहा हूँ आज के टाइम में, 2 अपने खुद के। तो मुझे पता है कि ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं यार, सबके साथ होती है, बट उन पे काम क्या कर रहे हो, मुझे वो काम दिखाओ कि हाँ सर हम ये काम कर रहे हैं, इस इशू को इतने दिन तक रिजॉल्व कर देंगे, है ना। मुझे वो चाहिए कि ये इशू कब तक रिजॉल्व होगा। मैम क्योंकि 1-2 दिन में मैंने भी कुछ नहीं कहा, 15 दिन बाद कॉल कर रहा हूँ, 15 दिन बाद, समझ रहे हो ना, 15 दिन तक झेल रहा हूँ मैं एक दिक्कत, और 15 दिन तक मेरा नेट ही नहीं चल रहा है। और जियो नॉट कम मी टू पे कि मेरे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं कि जी मैं आपको पे कर देता हूँ, अच्छी बात है, मेरे कस्टमर बढ़ रहा है, आप डाटा कम ले लो, सर्विस कम ले लो, रिचार्ज फ्री ले लो हमारे उनसे। रिचार्ज फ्री है नहीं है ना, रिचार्ज के पैसे दे रहा हूँ ना टाइम पे, जितने बोल रहे हो उतने दे रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं 900 का रिचार्ज है, मैं कह रहा हूँ अरे चलो सर इस बार 600 रुपये ले लो, काम चला लो, तो आप मेरी स्पीड